जो यहाँ व्याख्याता बने हैं कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में पूर्व से काम कर रहे हैं। रिसर्च के लिए, बिहार के रिसर्च के लिए वह कितना प्रतिष्ठित संस्थान था, आज मिट पड़ा है। वहाँ संस्थान में कोई प्रोजेक्ट जा रहा है, न कोई वहाँ छात्र पीएचडी करने जा रहे हैं, वह मिट पड़ा की गालियां नहीं हो रही। हजारों हजार पद बिहार में खाली थे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों के। उस क्रम में बिहार सरकार ने अधिसूचना कैबिनेट के डिसीजन के तहत और एचआरडी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश के तहत संकल्प के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की बहाली का निर्देश। और वह बहाली का जो निर्णय हुआ उसमें जो प्रावधान किए गए कि जो यूजीसी की अर्हता, जो मानक है, जो शर्तें हैं, उसी के आधार पर इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। मैंने कई बार हम शिक्षक प्रतिनिधियों ने इस सदन में आग्रह किया कि जिस अर्हता पर आज यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, हमारे एक माननीय पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं सदन में, जिस यूजीसी के मानक के तहत आज यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों की बहाली कर रही है, उसी मानक पर इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उस समय जिस समय सरकार के बड़े पद विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खाली थे, शिक्षकों की बहाली सरकार नहीं कर पा रही थी, इन अतिथि शिक्षकों ने ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुदृढ़ बनाए रखा है। और आज 6-7 साल से वो काम कर रहे हैं। सेवा की मान्यता, नियमितीकरण उनके सेवा का होना चाहिए। कई राज्यों ने किया है सर, सभापति महोदय, कई राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक जो बहाल हुए थे, करीब 7-8 राज्य ऐसे हैं जिनकी सेवा को सुनिश्चित किया है राज्य ने। हम भी ये महसूस कर रहे थे कि बिहार भी उसमें उन राज्यों में शामिल होगा जहां ऐसे अतिथि शिक्षकों की पूरे सेवा को 65 साल तक के लिए सुनिश्चित किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में ये बातें होनी चाहिए थी, जो नहीं है, मैंने उसे शामिल करने का आग्रह किया। सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य, एक मिनट, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभी कोई 9 लोग बोलने वाले हैं जिन्होंने अपना संशोधन प्रस्ताव दिया है, तो 5 मिनट, 5 से 7 मिनट तक संक्षेपण करते जा रहे हैं। और एक शब्द होता है, काव्य शास्त्र में एक शब्द है पल्लवग्राही। पल्लवग्राही का मतलब है कि पत्ते को छू देना है। तो आपने 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट्स दिए हैं उसको छूते चले। लगातार जिन बातों की बात सभा को हम सदन में उठाते रहते हैं, सरकार नहीं सुनती, उस पर विचार नहीं करती, तो छूने से महसूस भी नहीं कर पाएगी सरकार, महसूस भी नहीं। सभापति महोदय, आज के दिन बिहार में सरकार ने जो लोक सेवा आयोग के द्वारा डाइट और पीटीईसी में व्याख्याताओं की नियुक्ति बड़ी संख्या में की, स्वागत योग। उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों का स्वरूप भी बदला और पूरे बिहार में अभी जो, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, चाहे अभी बीपीएससी से नियुक्त सरकारी शिक्षक हो, या जो नियोजित शिक्षक सक्षमता देकर आज सरकारी शिक्षक बन गए, सबकी ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन वहां जो व्याख्याता नियुक्त हुए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्त हुए, उनके सेवा अवधि की गणना कोई, हर शिक्षक जो यहाँ व्याख्याता बने हैं कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में पूर्व से काम कर रहे हैं। उनके पूर्व की सेवा की गणना का लाभ उनको नहीं था। हम ये समझ रहे थे कि ये भी उम्मीद कर रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात होनी चाहिए थी, नहीं था। इसलिए मैंने इसको भी संशोधन में एक मुद्दा बनाया है। सभापति महोदय, राज्य के संस्कृत और मदरसा विद्यालयों की चर्चा हमारे भगवान भाई ने बहुत जोर शोर से की कि बहुत सारे विद्यालयों, मदरसा और संस्कृत